दोस्तों एनबीके यानी कि नंदामुरी बालकृष्णा की फिल्म अखंडा 2 पहले 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म अचानक से पोस्टपोन्ड हो गई है और अब ये फिल्म कब रिलीज होगी इसकी रिलीज डेट भी अभी अनाउंस नहीं की गई है। आपको बता दें कि इसके एक दिन पहले तक भी इसके फैंस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ तक कि कई सिनेमा घरों के बाहर अखंडा 2 के पोस्टर्स भी लग चुके थे और इसके फैंस इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन एन मौके पर इसके मेकर्स को अचानक से ये अनाउंस करना पड़ा कि अब ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। तो आखिर अचानक से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सामने आ गई जिसकी वजह से अखंडा 2 को डिले करना पड़ा और ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन ये बताने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नंदामुरी बालकृष्णा के फैंस केवल इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी हैं, और जिस तरह से नंदामुरी बालकृष्णा की फिल्में होती हैं उनके फैंस इन फिल्मों को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। खासकर से अखंडा एक बहुत ही स्पेशल फिल्म रही थी और इसने अच्छी खासी कमाई भी की थी और ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और फैंस के बीच में इसी एक्साइटमेंट के चलते आपको बता दें कि जर्मनी में नंदामुरी बालकृष्णा के एक फैन ने उनकी फिल्म अखंडा 2 की पहले दिन की पहली टिकट लगभग 1 लाख रुपए में खरीदी थी, लेकिन अब ये फिल्म पोस्टपोन्ड हो गई है। नंदामुरी बालकृष्णा का ये फैन पूरी रात जागता रहा और जर्मनी में जब इस टिकट की ऑक्शन हुई तो उसने 1 लाख रुपए में इस टिकट को खरीदा। हालांकि अब ये फिल्म ऑफिशियली पोस्टपोन्ड हो गई है और शायद उनके फैंस के पैसे वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन इनमें से कितने पैसे काट लिए जाएंगे अभी इस बारे में कहा नहीं जा सकता है। उनके इस फैन का नाम है परनपल्ली, और जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्हें नंदामुरी बालकृष्णा की फिल्में इतनी पसंद क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि वो भले ही जर्मनी में रहते हैं लेकिन नंदामुरी बालकृष्णा की फिल्मों को ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनकी फिल्में उन्हें उनके गांव की याद दिलाती हैं और उन्हें उनके कल्चर से बांधे रखती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अखंडा 2 की लगभग 1 लाख रुपए में खरीदी गई ये पहली टिकट है जिसको वो खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे अचानक से एक दिन पहले फिल्म को कैंसिल कर दिया गया, इससे बहुत सारे फैंस नाराज हैं। तो फिल्म के इस तरह से पोस्टपोन्ड होने के पीछे लगभग 28 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला है, और कहीं ना कहीं अखंडा 2 के मेकर्स को लगता रहा कि शायद वो इस मामले को फिल्म रिलीज होने के पहले ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अखंडा 2 को 14 रील्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। आपको बता दें कि इरोस इंटरनेशनल मीडिया ने मद्रास हाई कोर्ट में फिल्म अखंडा 2 की रिलीज को रोकने की याचिका दायर की थी, और इसकी वजह थी इन दोनों कंपनी के बीच में 28 करोड़ का एक सौदा जो कि 14 इंटरनेशनल कंपनी को इरोस को देने थे। और काफी सालों से ये मामला ऐसे ही लगातार चला आ रहा था और फाइनली इनकी फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। और अभी ये फिल्म तभी सिनेमा घरों में रिलीज हो पाएगी जब इस पूरे मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। खैर, कंपनियों के बीच में ये लेन देन तो चलता ही रहेगा, लेकिन फैंस के उन सेंटीमेंट का क्या, फैंस के उस भरोसे का क्या, और अखंडा 2 को लेकर उनके एक्साइटमेंट का क्या, जो इतने लंबे समय से वो फिल्म को लेकर इंतजार कर रहे थे। फिल्म का अच्छा खासा प्रमोशन किया जा रहा था और इसका टीजर और ट्रेलर भी लोगों को काफी पसंद आ रहा था। आपको बता दें कि अखंडा को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर बोयापति श्रीनु ही अखंडा 2 थांडवम को डायरेक्ट कर रहे थे, और ये अखंडा का एक सीक्वल होने वाली थी, और फिल्म का बजट भी लगभग 200 करोड़ रुपए रखा गया है। और फिल्म का इतना ज्यादा बजट इस विश्वास के साथ में रखा गया है कि नंदामुरी बालकृष्णा की फिल्म इतना कलेक्शन आराम से कर लेगी। जहां तेलुगु स्टेट में तो उनकी फिल्में छप्पड़ फाड़ के कमाई करती ही करती हैं, लेकिन बाकी जगहों पर भी उनकी फिल्में लोग काफी पसंद करते हैं। खासकर से अखंडा जिस तरह की फिल्म थी, और अखंडा 2 का जब ट्रेलर आया था उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल एक अलग ही तरह का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है। इसको काफी बड़े पैमाने पर 3D, IMAX, 4DX, D-Box, PVR और ICE फॉर्मेट्स में रिलीज किया जा रहा है। और नंदामुरी बालकृष्णा के सीन्स को एलिवेट करने के लिए थमन का बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो थिएटर में आप समझ ही सकते हैं कि क्या कमाल होने वाला है। साथ ही साथ इसमें हमें बजरंगी भाईजान की मुन्नी यानी कि हर्षाली मल्होत्रा भी नजर आने वाली हैं, जो इसमें नंदामुरी बालकृष्णा की बेटी का रोल निभाती हुई नजर आएंगी। वैसे नंदामुरी बालकृष्णा हमेशा अपनी अलग ही तरह की चीजों को लेकर लोगों की नजर में बने रहते हैं। फिर चाहे फिल्म का ऑडियो लॉन्च हो या फिर कोई और इवेंट हो, नंदामुरी बालकृष्णा हमेशा लोगों की नजर में आ जाते हैं और उनको लेकर कई मीम्स बनाए जाते हैं। लेकिन उनके फैंस को इसकी कोई भी परवाह नहीं है, वो अपने सुपरस्टार को ऐसी फिल्मों में देखना चाहते ही चाहते हैं। लगभग 65 साल के हो चुके नंदामुरी बालकृष्णा की फिल्में आज भी अकेले तेलुगु स्टेट में 100 करोड़ कमाने का दम रखती हैं, जैसा कि उनकी पिछली फिल्म डाकू महाराज ने भी करके दिखाया था। लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन इस फिल्म ने किया था। खैर 5 दिसंबर को जहां ये फिल्म धुरंधर के साथ में क्लैश होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है
और अब इस साल दिसंबर में फिल्म का रिलीज होना काफी मुश्किल लग रहा है और अब ये फिल्म शायद 2026 में ही रिलीज हो पाएगी। वैसे आपको बता दें कि 2026 में स्टार्टिंग से ही काफी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं, जहां प्रभास की द राजा साहब आएगी, बॉर्डर 2 आएगी और ऐसी कई और फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर अखंडा 2 की नई रिलीज डेट क्या होती है। खैर, आपको नंदामुरी बालकृष्ण कैसे लगते हैं, उनकी फिल्में आपको कैसी लगती हैं और अखंडा 2 को लेकर आप एक्साइटेड थे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।